अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशर मुगल और आज के सेशन का जो वन लाइनर है वो है सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन या नज़्म व ज़ब्त का हमने अक्सर नाम सुना है और ये नाम हम स्कूल में जब जाते हैं तो उस वक्त सुनते हैं और इस नाम से हमें चिढ़ भी बहुत होती है। वजह ये है कि स्कूल में हमारा कोई इस तरह का माइंडसेट बना होता है कि हमें टार्चर किया होता है डिसिप्लिन की वजह से। सम टाइम हम पढ़ते भी ठीक हैं लेकिन फिर भी क्लास का डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता, मीन नज़्म ज़ब्त नहीं होता, शोर वगैरह करते हैं बच्चे, टीचर की बात नहीं सुनते, खड़े नहीं होते, ये वो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी स्पेशली गवर्नमेंट के स्कूलों में। और वहाँ पे हमें कई दफ़ा मार भी पड़ती है, मुझे खुद कई दफ़ा मार पड़ी। तो उस वक्त का एक कंसेप्ट बना हुआ था कि यार ये जो डिसिप्लिन है ना, ये इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ है, ये सिर्फ पाबंदी है और इंसान को टॉर्चर करने के लिए है। एक्चुअली ये टॉर्चर करने के लिए नहीं है। जब ये मेच्योरिटी थोड़ी सी आई तो फिर पता चला कि ये तो बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर हम इसको फॉलो करते हैं, अगर नज़्म ज़ब्त हमारी लाइफ में है, अगर हम जानते हैं कि नज़्म ज़ब्त है क्या और डिसिप्लिन हमारी लाइफ में आ जाए तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। अब देखें ना, मसलन सबसे डिसिप्लिन जो फोर्स है पाकिस्तान के अंदर वो आर्मेड फोर्सेस हैं, यानी हमारी पाकिस्तान आर्मी है। आप पाक आर्मी को देखें तो सबसे ज़्यादा हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उस रिस्पेक्ट के पीछे क्या है, उनका नज़्म ज़ब्त, उनका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है उनमें। इसके अलावा जितने भी इंस्टीट्यूट, अगर आप पुलिस को ले लें तो पुलिस को कोई सल्यूट नहीं करेगा, पुलिस को कोई अच्छा नहीं समझेगा। वजह क्या है, पुलिस में डिसिप्लिन नहीं है। कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट, कोई भी ऐसा इदारा या कोई भी ऐसा शख्स जिसमें डिसिप्लिन हो उसको हम अच्छा समझते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। चूंटियां भी हमें ये डिसिप्लिन सिखाती हैं और ये डिसिप्लिन अगर हमारी लाइफ में आ जाता है, पर्सनली आ जाता है, तो इसको हम सेल्फ डिसिप्लिन का नाम देते हैं। यानी अगर मैं अपने जितने भी काम है, ज़ाती काम, उनको एक ख़ास तरतीब, एक ख़ास पैटर्न, एक ख़ास रूटीन के साथ करता हूँ तो इसको मैं सेल्फ डिसिप्लिन कहूँगा। अब दूसरा डिसिप्लिन तो ये है कि कभी कभी हमें इंस्टीट्यूट इंस्ट्रक्शन देते हैं, कभी हमारे सर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये करना है, कभी हमारे वालिदैन कहते हैं कि ये करना है। ये थोड़ा फिर भी मुश्किल काम है क्योंकि हमें किसी की बात माननी पड़ती है। लेकिन जब सेल्फ डिसिप्लिन की बात आती है तो ये टोटली हम पे डिपेंड करता है। मैं ये सेशन सेल्फ डिसिप्लिन पे बना रहा हूँ। सेल्फ डिसिप्लिन ये है कि आप जितने भी अपने काम कर रहे हो वो एक कंट्रोल मेन्यू में कर रहे हो। आपको अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रांग पॉइंट का पता है और आपको अपना प्लान पता है और उसको एग्जीक्यूट करना भी आता है और आपको अपने एक दिन का प्लान, एक दिन की रूटीन या एक हफ्ते की रूटीन पता है और आप उसको एक नज़्म ज़ब्त और एक ख़ास सीक्वेंस के साथ चला रहे हो, एक ख़ास पैटर्न के साथ चला रहे हो और आप कंसिस्टेंट हो। अगर आप कंसिस्टेंट हो, आपको पता है टाइम मैनेज करना आपको आता है और आप ख़ास तरतीब के साथ जा रहे हो, इट्स मीन यू हैव सेल्फ डिसिप्लिन, आप में सेल्फ डिसिप्लिन है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। हम दिन में बहुत काम ऐसे करते हैं जिनमें हम थक जाते हैं, थकावट फील होती है, हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन उस हार्ड वर्क का हमें फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा होता, आउटपुट इसलिए नहीं आ रही होती क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन हमें नहीं होता। डिसिप्लिन नाम की उसमें चीज़ नहीं होती। हम बेतरतीबे सारे काम करते हैं। अगर हमने कोई चीज़ फर्ज के गढ़ है ये खोदना है तो उसको भी हम क्या करेंगे, स्टार्ट में चूंकि हम बड़े वो होते हैं तो एकदम से उसको खोदते रहेंगे 2-3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद एनर्जी आया और हम थक हार के बैठ जाते हैं। उसके बाद दिल ही चढ़ जाता है उससे कि यार इसको छोड़ दो, ये मेरे बस का नहीं है। एक्चुअली वो बस में होता है, बस शुरू में हमने अपनी सारी एनर्जी उसको लगा दी चूंकि एक डिसिप्लिन नहीं था, एक खास तरतीब नहीं थी। वही काम मैं अगर आहिस्ता आहिस्ता करता हो सकता है मैं 1 घंटे तक कर लेता और उससे कई गुना अच्छा और ज़्यादा कर लेता। कोई भी काम आप करते हो, होमवर्क करते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, एक खास डिसिप्लिन और सीक्वेंस के साथ कर रहे हो, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है दूसरों के ऊपर। आप स्ट्रेसलेस फील होते हो क्योंकि आप में डिसिप्लिन होता है ना, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, तो उस वक्त आपकी हर चीज़ मैनेजेबल होती है और आपके पास टाइम बहुत होता है। अभी एक दिन का अगर आप देखें तो आप कहते हैं हमें टाइम ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि काम तो आप एक भी अगर देखें तो ढंग का नहीं करते, लेकिन फिर भी दिन गुजर जाता है। किसी काम के लिए बाहर निकले, दोस्त मिल गया, 2 घंटे उसके साथ गप्पे लगाते रहे, उन गप्पों को कोई फायदा ही नहीं था। फिर वापस आ गया, थकावट हुई, आगे जनाब फिर फेसबुक पे देखा, फेसबुक पे यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी, फिर थोड़ी देर मोटिवेशन हासिल की, मोटिवेशन हासिल करने के बाद कहा ये मुझे करना है और फिर एकदम से क्या हुआ, मैंने कहा जी मैंने एक रात में हीरो बनना है। ज़ीरो से हीरो बनना आसान नहीं है, यानी एक दिन में आप नहीं बन सकते, एक रात में आप नहीं बन सकते। उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए तरतीब चाहिए, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ज़ीरो से हीरो बनने की चक्कर में 1-2 दिन में तो हम क्या करते हैं, बहुत बड़ा प्लान बना लेते हैं। एक्चुअली वो हमें फेलियर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। चूंकि कामयाब तो हम नहीं हो सकते ना, हम एक सिंगल स्टेप छोटा सा नहीं ले सकते, तो इतना बड़ा काम जो हम सेट कर लेते हैं, यानी मैंने पहाड़ को खोदना है, मैं एक पत्थर को तोड़ने के बजाय मैं कहूँ मैंने पहाड़ को तोड़ना ही तोड़ना है, तो कैसे तोड़ पाऊंगा? स्टार्ट तो एक पत्थर से होगी ना। अगर मैंने 1000 मील का फासला तय करना है तो पहले कदम भरूंगा तो स्टार्ट होगा ना।
मैं ये कहूँ कि मैं जनाब 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा, बस प्लान बनाता रहूँ, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल जब हम बंदा आता है तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो कोई भी अगर हम डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेना चाह रहे हैं, एक नज़्म ज़ब्त क्रिएट करना चाह रहे हैं, कंसिस्टेंसी लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने छोटे से छोटा स्टेप लेना है, जितना हम छोटे से छोटा ले सकते हैं। ये नहीं कि एक बहुत बड़ा प्लान रख लेना है। पहाड़ को तोड़ना है तो बस एक पत्थर पे फोकस करना है सबसे पहले, कि एक दिन में या 1 घंटे में या 1 वीक में मैंने ये पत्थर तोड़ना है, डेट्स इट। अपनी वीकनेस, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देख के कि क्या मैं वाकई ये कर पाऊंगा या नहीं, उसके बाद प्लान बनाना है। तो वो 1 दिन में 1 पत्थर बस तोड़ के आराम से आ जाए, कोई टेंशन नहीं है। 2 दिन में तोड़ना है, 2 दिन में तोड़ लें जो आपने प्लान बनाया, लेकिन शॉर्ट से शॉर्ट जितना कर सकते हो। आपने एक बुक पढ़नी है, फ़र्ज़ किया, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की, मेरे पास PDF में बुक थी मोबाइल के अंदर। क्या हुआ, मैं जनाब 1 दिन में 1 बुक भी मैंने पढ़ी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मैं 50 पेजेस तक गया, 50 से मैं 20 तक आ गया। 20 के बाद ऐसा हुआ कि मेरा बुक पढ़ने का दिल ही नहीं करता था, चिढ़ हो गई, मेरा दिल ही नहीं करता था। इवन यकीन करो 1 पेज भी मुझसे नहीं पढ़ने होता, क्योंकि मैं स्ट्रेस फील कर रहा था कि पहले तो मैं 1 बुक पढ़ लेता था, फिर 50 पढ़ लेता था, अब 20 पढ़ता हूँ। अब वो 20 भी मैं पढ़ सकता था, लेकिन वो मैं उस चीज़ का मैंने जब सोचा कि मैं पहले इतना करता था अब इतना हो गया है, तो उस चक्कर में मैंने इस चीज़ को भी खो दिया। फिर बड़ी कोशिश की मैंने कि 20 हो, मैंने उसको लिखा भी, एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश की, हालांकि मेरे शौक भी है, फिर भी नहीं हो पाया, बड़ा परेशान। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो 10 पेजेस पर डे पढ़ते हैं। 10 पेजेस का कहा, फिर भी नहीं पढ़ने हुआ, चूंकि मेरी वो माइंड में कुछ चीज़ बैठ गई थी। और PDF में इंग्लिश बुक्स चूंकि मैं पढ़ता था, उर्दू फिर आसान थी, इंग्लिश में मुश्किल था, क्योंकि इंग्लिश सीख रहा था। फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो इसका हल होगा, ये तो नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मैंने एट द एंड क्या किया कि मैंने कहा 5 पेजेस पढ़ने हैं, कम अज़ कम 5 पेजेस ज़रूर पढ़ने हैं। फिर हुआ क्या, जब मैंने 5 पेजेस पढ़ने का डिसाइड किया, पहला पेज मैं पढ़ रहा था तो मेरा दिल किया कि नहीं यार छोड़ो, लेकिन साथ ही माइंड में आया कि टोटल 4 पेज तो पीछे रह गए हैं। ऐसा लगा कि मंजिल बहुत नज़दीक है, तो उस चक्कर में मैंने 5 के बजाय मैंने 10 पढ़ दिए, क्योंकि मिनिमम मैंने 5 कहा हुआ था। क्योंकि जब मैंने 5 तक पढ़ा, इंटरेस्ट पैदा हुआ, चूँकि शौक था, तो फिर मैंने 10 पढ़ लिए, कई दफ़ा 15 पढ़ लिए और 20 तक भी गया। ये चीज़ है कि जब आप छोटे से छोटा स्टेप लेते हो, यानी अपने लिए आसानी पैदा करते हो, अपनी लिमिट को देख के, अपने हिसाब से, अपनी पर्सनैलिटी को देख के आप चल रहे होते हो, तो फिर आपका प्लान एग्जीक्यूट होता है और आपकी तरतीब बनती है, कंसिस्टेंसी बनती है। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा और चौथा, यूं आपका डिसिप्लिन बिल्ड होगा। आपने अगर सीढ़ियां भी चढ़नी है तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, आपका फ़ायदा भी होगा। अगर लंबी छलांगे लगाएंगे तो हो सकता है गिर जाएं और उसके बाद कभी इस काबिल भी ना हो कि आप कभी छत पे चढ़ सकें। तो ये प्लान, आपको प्लान बनाना है, एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले तो कमिटमेंट होती है, फिर प्लान होता है और फिर प्लान के ऊपर अमल करना, यानी कंसिस्टेंसी होती है, या उसको आप डिसिप्लिन कहते हैं। यानी एक कंट्रोल मेन्यू में, एक कंट्रोल वे में अपने सारे कामों को मैनेज करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये हम में नहीं है तो हम बिल्कुल वो आगे की तरफ जा ही नहीं सकेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि डिसिप्लिन जो है, ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं, वो डिसिप्लिन होते हैं, उनकी ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त होता है। बीइंग अ मुस्लिम अगर मैं आपको कहूँ तो 5 वक्त की नमाज, अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो तो आपने डिसिप्लिन बहुत आता है। मेरी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं था, जब मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की तो बहुत हद तक मेरी चीज़ें मैनेज होना शुरू हो गई। चूँकि मैं सुबह उठता था, फिर मुझे पता होता कि सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने ये काम करना है, फिर दोपहर की नमाज़, फिर शाम। एक तो ये है कि बंदा साफ़ सुथरा रहता है, दूसरा ये है कि बंदे का प्लान बनाने में बड़ी आसानी होती है कि चलो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने 1 पेज पढ़ लेना है, 2 पढ़ लेने हैं, ये काम करना है, वो करना है। फिर एक बंदे की रूटीन बन जाती है, और जब रूटीन बनती है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, जब हम 1 मरतबा, 2 मरतबा, 40-50 दिन तक हम लगातार जब वो काम करते हैं, या कुछ हफ्तों तक जब वो काम बार बार करते हैं, तो वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शन नहीं लेनी पड़ती या देनी पड़ती है अपने माइंड को या अपने आप को, फिर खुद ब खुद वो नज़्म ज़ब्त चलता रहता है। क्योंकि ये इतना मुश्किल भी नहीं है ना, अब आपको वो डिसिप्लिन नहीं है जो दुनिया कह रही है, और समटाइम आप वो फॉलो भी करते हो। जब आप हज या जॉब कर रहे हो तो आप वो सारी चीज़ें मानते हो, तो क्यों ना अपनी बात मान लो और डिसिप्लिन खुद में ले आओ, और अपनी बात मान के कि यार मैंने ये स्टेप लेना है, ये लेना है, ये लेना है, और छोटे छोटे लेना है। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि वो बहुत हेल्थी होते हैं, वो स्मार्ट होना चाहते हैं। अब वो जब स्मार्ट होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बस 1 महीने में या 1-2 दिन में वो बिल्कुल स्मार्ट हो जाएं। वो इसी तरह प्लान बनाते हैं ज़ीरो से हीरो बनने वाला, कि 1 दिन में, 1 रात में। फिर वो क्या कहते हैं कि रोज़ाना मुझे 45 मिनट या 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है। 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, जब थकावट फील होती है छोड़ देते हैं, कहते हैं मेरे पास की नहीं है। देखें, जब आप
अपने आप को तैयार कर रहे हो, बड़ी मुश्किल से आप उसकी तरफ लेके जा रहे हो, तो 50 मिनट 45 मिनट या 1 घंटा क्यों रखते हो? कम रख लो ना उसको। मैं कहता हूं अगर आप स्टार लेते हो तो कम अज कम रखें टाइम, कम अज कम नहीं, 5 मिनट से ज्यादा ना हो। 5 मिनट डिसाइड करें कि 5 मिनट आपने वॉक करनी है, 5 मिनट के लिए आपने छोटी मोटी कोई एक्सरसाइज करनी है, चलो बैडमिंटन खेलनी है, कोई भी मकसद आपका हेल्दी होना है ना, तो हेल्दी होने के लिए कोई भी एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हो। 5 मिनट के लिए फिजिकल कोई भी एक्सरसाइज आप करो, आहिस्ता आहिस्ता 1 दिन करो, रोज ये अपनी रूटीन बनानी है और रोज ये कहना है खुद से कि मुझे 5 मिनट तो हर हाल में देने ही। जब बंदे की मंजिल बहुत करीब हो ना, बंदे को पता हो कि मैं यार 5 मिनट, 1 मिनट बंदा कहेगा यार 4 मिनट ही तो हैं, बंदा तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब घंटा वो बंदा पहले ही सोचता है और घंटा पूरा कैसे होगा, तो फिर वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। 5 मिनट रोज एक्सरसाइज किया करें, वॉक करें, जो भी करें, आहिस्ता आहिस्ता। जब आपकी 5 मिनट की रूटीन पक्की बन गई, यानी आपको कोई कह भी रहा है कि यार छोड़ दो, कुछ डिस्ट्रक्शन आ रही है, फिर भी आपका माइंड फोर्स करता है आपको कि नहीं ये करना ही करना है, उस वक्त आप इसका टाइम बढ़ा सकते हो, 6 मिनट कर सकते हो, 10 मिनट कर सकते हो, और ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सम टाइम आप समझ रहे होगे कि मैंने 5 मिनट करना है, आपको पता चलेगा कि 10 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट हो चुके हैं। जब आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को, वो कहते हैं ना एक लफ्ज़ों में, काबू करके लाना है, यानी मैनेज करके फोर्स करके लाना है, तो छोटे से छोटा काम करें जो आप कर सकते हो, यूं डिसिप्लिन बिल्ड होगा, यूं आप आगे बढ़ोगे। अगर आप अपने आप को फोर्स करके आगे पहाड़ पहले ही दिखा रहे हो अपने आप को, अपने दिमाग को, तो 1 दिन 2 दिन मुश्किल काम आप करोगे, उसके बाद थक हार के बैठ जाओगे। क्योंकि कंसिस्टेंट रहना मुश्किल काम है, तो क्यों ना छोटी सी छोटी चीज़ को पकड़ा जाए और उस पर कंसिस्टेंसी दिखाई जाए, उस पर रूटीन बनाई जाए डेली बेसिस पे। अगर आप 1 दिन का प्लान अच्छे से बना लेते हो और उस पर अमल कर लेते हो, और नेक्स्ट डे भी आप वो करते हो, फिर नेक्स्ट डे करते हो, फिर नेक्स्ट डे करते हो, और छोटे से छोटा कर रहे हो, स्मॉल लेस स्टेप ले रहे हो, आपकी कामयाबी आपसे दूर नहीं है। लेकिन अगर आप 1 दिन तो बहुत आपने काम कर लिया, पूरी बुक पढ़ ली, दूसरे दिन भी बुक पढ़ ली, तीसरे दिन भी पढ़ ली, 1 हफ्ते तक पढ़ ली, लेकिन उसके बाद दिल ही चढ़ गया, इट्स मीन कि आप तो फेल हो गए हो। क्योंकि उसके बाद आपको इस तरफ आने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि पक्का बैठ जाएगा कि मुझसे ये काम होता ही नहीं है। नॉर्मली हम नाकाम इसी वजह से होते हैं कि हम मुश्किल काम पकड़ लेते हैं और लंबे से लंबा पकड़ लेते हैं, और चूंकि उसमें कामयाब नहीं होते और फिर अपने आप को ही फील कराते हैं मैं तो फेलियर हूँ, वो कर रहा है, वो कर रहा है, फलां कर रहा है, वो है आपने अपने आप के हिसाब से चलना है, अपने एसेस करना है, और अकाउंटेबिलिटी अपनी खुद करनी है। यानी अगर एक काम आपने ठाना है, छोटे से छोटा ठाना है, तो उसके लिए आप खुद को जवाबदेह भी हो, किसी को नहीं, खुद को जवाबदेह भी हो, हर हाल में करना है। अगर आपने वो एग्जीक्यूट कर लिया तो खुद को रिवॉर्ड दें। अगर खुदा ना खास्ता आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, माफ़ कर दें, सजा ना दें, अपने आप को माफ़ करना भी सीखें। क्योंकि माफ़ करना नहीं सीखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आप खुद को जब ब्लेम करेंगे ना तो आप डिस्करेज होंगे। आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है, आपको इनकरेज करना है। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि आप बहाने बनाओ, बहाने बनाने में और इनकरेज करने में ये बड़ा फ़र्क है। ये नहीं कि बहाना बना लेंगे, यार मैंने यार ये मेरी डिस्ट्रैक्शन आ गई, ये आ गई, ये आ गई। पहले सोच लेना है और स्मॉलेस्ट स्टेप डिसाइड कर लेना है कि ये तो मैं कर ही लूंगा, हाँ जो मर्जी हो जाए। और रोज का प्लान, या एक दिन का या 1 हफ्ते का, हर हाल में आपके पास प्लान होना चाहिए, और उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम लिमिट, सारी चीजें उसमें होनी चाहिए कि इतने टाइम ये मैंने काम करना है, इतनी दफा ये मैंने काम करना है, आप वो कर लोगे। स्टूडेंट हो, टीचर हो, किसी लेवल पे भी हो आप, किसी लेवल पे भी हो आप, ये अगर आप में चीज आ गई है, इट्स मीन दैट यू हैव सेल्फ डिसिप्लिन। कोई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप शॉर्टकट से कामयाब हो रहे हो ना, तो इट्स मीन यू आर नॉट सक्सेसफुल, वो आर्जी सक्सेस है आपके लिए, आप उसके बाद गिरने ही वाले हो। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप आप गए हो, इट्स मीन कि आपकी जो बुनियाद है, आपकी जो बेस है, वो बहुत पुख्ता है। और यही डिसिप्लिन है, यही नज़्म ज़ाब्ता है कि आप तरतीब के साथ जा रहे हो, एक ख़ास सीक्वेंस के साथ जा रहे हो। आपकी लाइफ, आपकी रोज़मर्रा की रूटीन, आपके 1 दिन का प्लान, 2 दिन का प्लान, 1 हफ्ते का प्लान, एक तरतीब के साथ चल रहा है। और यही चीज़ है, इसी को सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। और अगर आप में डिसिप्लिन है या सेल्फ डिसिप्लिन है, तो आई एम गिविंग यू गारंटी कि आप बहुत जल्दी वो चीज़ें हासिल करने वाले हो जो दूसरे लोग नहीं कर रहे। कामयाब लोग एक चीज़ को पकड़ लेते हैं और उस पर 100% कमिटमेंट करते हैं और फिर उसको फॉलो करते रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं। नाकाम लोग कंसिस्टेंट नहीं रहते। और ये नज़्म ज़ब्त आप में तब आएगा, ये सेल्फ डिसिप्लिन तब आएगा जब आप अपने मकसद को लेके, गोल को लेके क्लियर होंगे।
अगर आपकी गोल की क्लैरिटी है। सेकंड चीज़ आप एक और भी कर सकते हो कि आपके माइंड में, आपके दिलो दिमाग में कोई ऐसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए जिसको आप फॉलो कर रहे हो। फॉलो से मुराद ये नहीं कि आप उसको कॉपी कर रहे हो, मीन कि वो आपकी आइडियल पर्सनैलिटी है, आप उससे सीख सकते हो। आपको पता चलेगा कि उसका प्लान क्या होता था, वो किस तरतीब के साथ जाता था। आपने अपना प्लान बनाना है, अपनी तरतीब से चलना है, लेकिन वहाँ से आप लर्न करोगे और वो आपकी आइडियल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो आइडियल पर्सनैलिटी आपको बूस्ट करेगी, इंस्पायर करेगी। ये नहीं कि एक मूवी आपने देख ली, एकदम से आप मोटिवेट हो गए और आपने कहा मैं ये कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, वो थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन होगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। नो, आपने गोल सेट ही ऐसा करना है या आपने पर्सनैलिटी ऐसी चूज़ करनी है जिससे आप इंस्पायर होगी। यही वजह है कि मैं मोटिवेशन की तरफ आपको नहीं लेके आता, मैं आपको एक ही बात करता हूँ, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मीन कि जो काम भी आप कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, आपके अंदर से आ रहा है। ये नहीं कि किसी को देख के एकदम से मोटिवेट हो गए, मैं ये कर लूँगा, आप कर लोगे। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन आपसे कुछ करवाएगी नहीं, आप कर लोगे, लेकिन वो आर्जी तौर पे होगा। फिर आपको मोटिवेशन चाहिए, तो हर वक्त मोटिवेटेड बंदा नहीं रह सकता ना, इंस्पिरेशन आपको चाहिए। इंस्पिरेशन मीन आपका दिल और आपका दिमाग कहे कि मुझे ये करना ही करना है, मुझे ये प्लान बनाना ही बनाना है। फिर प्लान बनाना, सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रूटीन, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपने काम ही वही चूज़ किया हुआ है जिसमें आप एंजॉय कर रहे हो, जिसको लेके आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, जिसमें आपका पैशन है, आपका जुनून है। तो जुनून के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं होगा, बस आपको एक दफ़ा उसमें इन होना है। और उस इन होने के लिए मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट से शॉर्ट स्टेप लें, क्योंकि आप में उसका शौक है, डेवलप तब होगा जब आप उसको अमल करना शुरू करोगे। तो इस सारे सेशन में मैंने क्या बात की, सबसे पहले डिसिप्लिन का कहा, और डिसिप्लिन यही है कि लोग आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है कि आपने खुद को इंस्ट्रक्शन देनी है, आपने खुद को कंट्रोल करना है, एक कंट्रोल में कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते रहना है, और स्मॉल से बिगेस्ट की तरफ जाना है, बिगेस्ट से स्मॉल की तरफ नहीं जाना, या दरमियान से ऊपर नहीं जाना, स्टेप बाय स्टेप जाना है, सो डैट कि आपकी बेस मजबूत हो। मुझे उम्मीद है कि इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो या ये सेशन इन्फॉर्मेटिव है, दूसरों के लिए हेल्प करेगा, तो काइंडली इसको दूसरों तक शेयर करें, लाइक भी करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।